everyone. In this video, I will discuss some important definitions and concepts and formulas of the chapter equilibrium. This is part 1 of this chapter. Let's start with the first definition. What is equilibrium? It states that represents the state of a process in which the properties like temperature, pressure, concentration of the system do not show any change with the passage of time. ये प्रोसेस की वो स्टेट होती है जहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन जो है एक सिस्टम की वो चेंज नहीं होती हैं. ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होता है. फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये वो स्टेट है इक्विलिब्रियम की जिसमें अप टू अपोजिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व चेंजेस इन फिजिकल स्टेट ओनली. केवल फिजिकल स्टेट में चेंज आता है यहाँ पर. ठीक है, फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो इट इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द टू अपोजिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व changes in physical state only. Chemical equilibrium, it is a state of equilibrium in which the two opposing processes involve change of chemical species. यहाँ पर chemical species में change आता है. ये वो state होती है equilibrium की जहाँ पर two opposing processes means reactant से product बनना और product से reactant बनना. ठीक है, उसमें चेंज कहाँ पर आ रहा है? केमिकल स्पीशीज में चेंज आ रहा है. रिवर्सिबल रिएक्शन, अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज वन विच प्रोसीड्स इन बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जो प्रोसीड होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में. जैसे हम N2+3H2 को 2NH3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 2NH3 को N2+3H2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ये रिवर्सिबल का साइन होता है. ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे अब हम. व्हाट इज दिस लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन. दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लॉ बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज के. जैसे A+B C+D, इसमें जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की कंसंट्रेशन के इनटू B की कंसंट्रेशन के, और जो रेट होगा बैकवर्ड रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट साइड C की कंसंट्रेशन के और D की कंसंट्रेशन के. फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है. व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट इज डिनोटेड बाय K. इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ही तो है ये, ऑफ द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड to that of the reacting species raised to the powers equal to their stoichiometric coefficient in the chemical equation at a particular temperature. जो stoichiometric coefficient जोड़े होंगे वो powers में चले जाते हैं. हेनरीज लॉ क्या होता है? द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो हमने गैस का मास डिसॉल्व किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर ऑफ द गैस. गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, गैस का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ द गैस के. ठीक है, मास जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और m इज इक्वल्स टू KP भी लिख सकते हैं. वेयर K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं. ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. व्हेन अ सिस्टम इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस such as change in concentration, pressure or temperature, the equilibrium shifts in a direction that opposes or reduces the stress. जब कोई भी सिस्टम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम चल रहा है उसमें, तो जब उसमें कोई भी स्ट्रेस मीन्स कोई भी चेंज आ रहा है उसमें कंसंट्रेशन में, प्रेशर में या टेम्परेचर में, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो उस चेंज को अपोज कर सके, उस चेंज को रिड्यूस कर सके. ठीक है, strong electrolytes which are ionized almost completely in aqueous solution. जो electrolytes ionize हो जाते हैं पूरी तरीके से aqueous solution में सेम कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर, उनको बोलते हैं strong electrolytes. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर पुअरली आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर, are called weak electrolytes. Solubility product, it is the product of concentration of ions in a saturated solution of a sparingly soluble salt at a given temperature. For example, AgCl है, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बन रहा है, उससे solubility product क्या होगा? उसका Ksp वैल्यू क्या होगी जो प्रोडक्ट साइड में आ रहा है? Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पर बेस्ड होता है. वो सब्सटेंस जो एसिड को देता है, एन एसिड इज ए सब्सटेंस
एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन, सॉरी, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन को देता है, और बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो हाइड्रोक्सिल आयन को देगा वो बेस होगा, हाइड्रोजन आयन को देगा वो एसिड होगा एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड जो है वो प्रोटोन को डोनेट करता है और बेस प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। नेक्स्ट इज pH वैल्यू। pH वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव logarithm. What is this pH value? pH value is negative logarithm ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगैरिथम है ये pH वैल्यू। इरिवर्सिबल रिएक्शन, अगर रिएक्शन जैसे मैं पहले आपको बताया था रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं, और जिसमें हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना पाते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इफ अ रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म डू नॉट रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशंस इज कॉल्ड एन irreversible reaction. Homogeneous equilibrium, when in an equilibrium reaction, जब किसी equilibrium reaction में सारे reactants और product present होते हैं सेम फेज में, that is gaseous और liquid phase में होते हैं, उसको homogeneous equilibrium बोलते हैं। heterogeneous equilibrium, when in an equilibrium reaction, जब सारे reactants और product present होते हैं are present in two or more than two phases में, it is called heterogeneous equilibrium। जैसे कोई liquid है कोई gas है तो वो heterogeneous equilibrium हो जाता है। degree of dissociation of a particular substance at a particular temperature is defined as the fraction of the total number of molecules जो dissociate हो रहे हैं into simple molecules में at that particular temperature पर, that is degree of dissociation को हम alpha से denote करते हैं। degree of dissociation is equals to number of moles dissociated upon total number of moles taken, ionic product of water. It is defined as the product of molar concentration of H positive ions and OH negative ions. It is defined as क्या होता है ये प्रोडक्ट होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस का एंड OH नेगेटिव आयंस का। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन व्हिच रेसिस्ट इन इट्स pH वैल्यू इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड और द बेस आर एडेड टू इट। जब ये क्या होता है बफर सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन होता है जो pH वैल्यू के चेंज होने को रोकता है। pH वैल्यू में चेंज नहीं आता है इसमें अगर थोड़ा बहुत एसिड और बेस हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बफर एक्शन। What is this buffer action? The property of a buffer solution to resist any change in its pH value even when a small amount of acid or base are added to it is called buffer action. ये क्या होता है buffer action? जो इसकी प्रॉपर्टी है बफर सॉल्यूशन की चेंज करने से रोकने के लिए, pH वैल्यू चेंज होने से रोकता है ना, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कि हम स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करें तो pH वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं बफर एक्शन। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच अ सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर टू गिव बैक द एसिड एंड बेस। ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? जब हम कुछ अमाउंट में सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो वो दोबारा से हमें वही बेस और एसिड मिल जाता है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस, अ बेस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ प्रोटोन बाय एन एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड। जो बेस बनता है प्रोटोन को लॉस करने के बाद, एसिड है, एसिड ने प्रोटोन को लॉस किया, अब जो बेस बना है वो कॉन्जुगेट बेस होगा उस एसिड का। A conjugate acid, an acid formed by the gain of proton by the base is called conjugate acid of the base. बेस है उसने प्रोटोन को गेन किया, अब जो एसिड फॉर्म्ड हुआ है वो होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is equals to KF upon KB, KP is equals to KC RT to the power delta n, concentration quotient Q is equals to C to the power C, D to the power D, A to the power A, B to the power B। ये जो पावर्स हैं ये उसके साथ जो प्रोडक्ट साइड में नंबर्स लिखे होते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स, वो होते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू 2.303 RT log K, KI इज इक्वल्स टू K A पॉजिटिव B नेगेटिव प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, KW इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, PH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, PKW इज इक्वल्स टू PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, Ka इज इक्वल्स टू A नेगेटिव H3O पॉजिटिव नेगेटिव H3O पॉजिटिव अपॉन HA प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, KB भी है B नेगेटिव OH नेगेटिव अपॉन BOH, Ka और Kb is equals to C alpha square, Kw is equals to Ka into Kb। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, फॉर अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो pH is equals to 1/2 Pkw माइनस Pkb माइनस log C होगा, और फॉर ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है अगर तो pH is equals to 1/2 Pkw प्लस Pka प्लस log C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला pH फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो pH इज इक्वल्स टू 1/2 Pkw प्लस Pka माइनस Pkb होगा। KSP वैल्यू, KSP
सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ए वाई पॉजिटिव एक्स, ये देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ना ए एक्स बी एक्स से बन रहा है एक्स ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव, इसी से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है ये इसी का है, ए वाई पॉजिटिव यहाँ पर जो प्रोडक्ट साइड में है ये बाहर एक्स यहाँ पर आ गया है, ठीक है, बी एक्स नेगेटिव यहाँ जो प्रोडक्ट साइड में है वो यहाँ पर आ गया है। अल्फा होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी एंड माइनस वन। व्हाट इज कैपिटल डी? वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्मॉल डी वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल। ए एक्स बी वाई सॉलिड है, एक्स ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव। यहाँ पर जो के एस पी वैल्यू होगी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा इसका, वो क्या होगा, ए वाई पॉजिटिव इंटू एक्स और बी एक्स नेगेटिव, यहाँ पर वाई आ जाएगा। यही सेम दिया हुआ है ये। अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए अपॉन सी होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए 1 अपॉन के ए 2 होता है। ओके, इस फॉर्मूला से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अदर फॉर्मूलाज हैं, अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी। ये सारी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको ये सभी फॉर्मूलाज भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। इफ़ माय वीडियोस है यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।